परफेक्ट सर। आ रहा है सर। आ गई सर, आ गई। दिख रहा है सर। सर ऑडियो नहीं है सर, ऑडियो। ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ से दिख रहा है? ये तुम्हारा P इक्वल टू एम वी प्लस सी की इक्वेशन बन रही है ना, स्ट्रेट लाइन की, जिसमें C 0 नहीं है और M नेगेटिव है। तो ये PV पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो बन नहीं पाएगा। सो दिस इज नॉट अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, नो मीन्स नो। किसी को डाउट? अभी वही ग्राफ वापस लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा P इक्वल टू ए वी बी माइनस ए वी है। ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ए एंड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्स टेम्परेचर बताओ। बी बाय 1 प्लस ए क्या है?
वॉल्यूम ओके। कैसा है प्रथमेश? माइक ऑन करके बता सकते हो। सर जब पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है तब पी और वी का प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगा तभी टी होगा ना मैक्सिमम, और पी और वी का जब होगा प्रोडक्ट मैक्सिमम तो फिर पी इक्वल टू वी होना चाहिए। पी और वी का प्रोडक्ट मैक्सिमम, हाँ पी इक्वल टू वी क्यों होगा? ऐसा जरूरी थोड़ी है। प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए अगर एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी अगर इक्वल होगी तो मतलब तो वो मैक्सिमम होता है। डीपी बाई डीवी जीरो हो जाएगा तुम्हारा, नहीं डी बाई डीवी ऑफ पीवी जीरो हो जाएगा। पी इक्वल टू वी आई एम नॉट श्योर आ सकता है, देखते हैं एक बार, चलो कंपेयर करते हैं। मे बी यू आर राइट, मतलब एक बार देख लेता है। देखो जैसे तुमने बोला कि हमें टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए है ना, तो टेम्परेचर मैक्सिमम मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो डी बाई डीवी ऑफ पीवी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि P इंटू डी वी बाई डी वी प्लस वी इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो तुम्हारा यहाँ से क्या मिला, डी पी बाई डी वी, या डायरेक्टली लिख देते हैं, या चलो ये लिखते हैं पहले, डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी होना चाहिए, है ना। और P तुम्हारा कितना है, B माइनस ए बाई वी, तो B माइनस ए बाई वी तो माइनस साइन डिवाइडेड बाई वी, करेक्ट। और dp बाई डी बेसिकली क्या है, स्लोप है तुम्हारा, तो स्लोप तुम्हारा माइनस ए होगा इक्वल टू ए माइनस बी बाई वी हो जाएगा, ओके। तो b बाई वी इक्वल टू 2a, मतलब v कितना आ जाएगा, b बाई 2a। प्रथमेश आई थिंक जो तुम बोल रहे हो कि p इक्वल टू वी होना चाहिए, वो तब होता है जब x और y मतलब p या v आपस में इंटरचेंजेबल हो। मतलब p, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि अब मैंने बोला कि y इक्वल टू c माइनस एक्स, है ना, तो यहाँ पे तुम्हारा c कांस्टेंट है बट x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इस केस में तुम्हारा yx मैक्सिमम कब होगा, व्हेन y इक्वल टू x होगा, आई थिंक सो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा केस बोल रहे हो p इक्वल टू v, वो जनरलाइज नहीं हो सकता। ये आ गया सबको समझ में? ये तुम्हारा एक तरीका है, नोट करो, दिस इज मेथड 1।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मेथड नंबर 2, तो दूसरा तरीका इसका क्या है सॉल्व करने का वो समझो। तो मैं सीधे ग्राफ से समझाता हूँ कि ये तुमने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अभी मैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस के ग्राफ बनाता हूँ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ तुम्हारे ऐसे होंगे। तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, ये तुम्हारे ग्राफ ऊपर बढ़ते जाएंगे, है ना। बहुत सारे ग्राफ में बना रहा हूँ टू शो एन एग्जाम्पल। तो जैसे ये पहला ग्राफ है, इसका टेम्परेचर सबसे कम और टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो सबसे ज्यादा ग्राफ टेम्परेचर ये वाले ग्राफ का होगा, ठीक है। अब तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, अगर हम वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, करेक्ट। रुको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अब देखो, मतलब ये ग्राफ में जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो तो तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पहुंच के तुम्हारा टेम्परेचर मैक्सिमम हुआ, फिर वापस जैसे तुम नीचे जाओगे टेम्परेचर फिर कम होते जाएगा। तो बीच के किसी पॉइंट पे तुम्हारा टेम्परेचर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मेथड 2 लिखते हैं अभी हम। तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर the line is tangent to isotherm, है ना। ये लाइन तुम्हारी जो है ये इस वाले ग्राफ के साथ टेंजेंशियल बन गई। तो क्योंकि टेंजेंशियल है तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हम नोट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोथर्म। और तुम्हारी लाइन का स्लोप कितना है, -a। आइसोथर्म का स्लोप कितना है, आइसोथर्म का स्लोप तुम्हारा है -p/v। इसको ऐसा लिखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, dp/dv होगा, है ना। देखो हमने यहाँ पे वही चीज डिराइव की थी, dp/dv इक्वल टू -p/v, और यहाँ पे हमने वही कंक्लूजन निकाला, dp/dv इक्वल टू -p/v। तो दोनों मेथड से तुम्हारा सेम आंसर निकलता है। हुआ क्लियर। नोट करो सेकंड मेथड। ये A, ये B और ये C। बना लिया सबने ये। ठीक है, अभी देखो एक नोट यहाँ पे करते हैं हम। ये अब ग्राफ जो है, ये ग्राफ थोड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ है, काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया।
जरूरी नहीं कि इस पे क्वेश्चन है, और ऐसा भी नहीं कि एक कॉन्सेप्ट है, पर ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे तुम एक चीज समझो, देखो क्या हो रहा है। फ्रॉम ए टू सी, है ना, वर्क डन जो तुम्हारा कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है ना। पहला पॉइंट नोट करते हैं, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव। ठीक है, ये एक पॉइंट हमें समझ में आ रही है। अब दूसरी पॉइंट तुम समझो कि जब तुम ए से बी जा रहे हो, तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। और जब तुम बी से सी जा रहे हो, तो तुम्हारा टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो यहाँ पे तुम्हारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, फिर यहाँ पे वापस कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ए टू बी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और क्योंकि ए से बी तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव है, वर्क डन भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, फिर क्यू बी से सी तुम्हारा क्या होगा, सॉरी, डेल्टा यू, एक मिनट रुको, इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा यू ए टू बी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू पॉजिटिव है, और डेल्टा यू बी टू सी इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू नेगेटिव है ना। इसको हम डी यू कर देते हैं, एक काम करते हैं, स्मॉल चेंज रखते हैं, डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू। ओके, तो ये चीज हो रही है तुम्हारी। तो ए से बी पक्का है कि हीट एब्जॉर्ब होगी, और बी से सी जाते हुए थोड़े डिस्टेंस के लिए हीट, नहीं सॉरी, हाँ, थोड़ा डिस्टेंस के तुम्हारी हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि वर्क डन तब भी पॉजिटिव है। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वर्क डन बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पे तुमको हीट रिलीज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन इसी पे बनता है, पहले ये नोट कर लो, अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं हीट से रिलेटेड। लिख लिया सबने, ये पॉइंट ए बी सी मार्क कर लेना अच्छे से, क्या कहाँ पे है। ठीक है, अभी तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो बनता है इसी पे बेसिस पे पीवी ग्राफ है। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, P इज इक्वल टू बी माइनस ए वी है। फाइंड point where heat exchange is 0। मतलब तुम वहां पे उस पॉइंट पे जाके, जैसे कोई रैंडम पॉइंट लिया यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना है बस। ठीक है, डीवी चेंज इन वॉल्यूम, तो डीवी चेंज इन वॉल्यूम के दौरान हीट तुम्हारी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, रिलीज भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर बताया कि जब तुम ए से बी आ रहे हो, तो ए से बी तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव है,
ये पॉजिटिव है पर ये भी पॉजिटिव है, तो डी क्यू को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, है ना। मतलब डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू ग्रेटर देन 0 और डी डब्ल्यू पॉजिटिव है तो डी क्यू भी पॉजिटिव होगा, पर आफ्टर सम पॉइंट डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा, पर बीच में कहीं पे डी क्यू 0 होगा। वो 0 कहाँ पे होगा पहले वो बताओ। नहीं, सेम पॉइंट पे नहीं होगा। वो पॉइंट पे देखो, पॉइंट बी पे टेम्परेचर मैक्सिमम है तो वहां पे डी यू 0 है। अगर डी यू 0 है पॉइंट बी पे, अगर ये 0 है तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू तो 0 है नहीं, तो डी क्यू भी 0 नहीं हो सकता। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ले लो। नहीं वृषभ, गलत है। डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर गामा के टर्म्स में तुम्हारा आंसर आएगा। जीरो वॉल्यूम। जीरो वॉल्यूम जा नहीं सकता कभी। देखो डी क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे। डी क्यू इक्वल टू 0 मतलब डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और डी क्यू इक्वल टू 0 मतलब डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू मतलब क्या होता है तुम्हारा, एडियाबैटिक प्रोसेस। और जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था डायरेक्टली ये बोल के कि भाई वहां पे स्लोप ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसोथर्म, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो स्लोप ऑफ लाइन तुम्हारा कितना होगा, dp बाई डी वी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी। dp बाई डी वी कितना होता है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस ए इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी, और माइनस गामा पी कितना है, बी माइनस ए वी डिवाइडेड बाई वी, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, a इक्वल टू गामा बी बाई वी माइनस ए, तो v कितना आ जाएगा, गामा बी बाय 2a, ठीक है।
तो तुम्हारा यहाँ पे v कितना मिला, b/2 है ना, और यहाँ v कितना मिला, गामा b/2 है मिला। ठीक है, ये नोट करो। ये मतलब तरीका बताओ तुमको कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन के आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और उसमें तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट भी बेसिक थर्मोडायनामिक्स का स्ट्रांग हो रहा है कि जहाँ पे dq 0 होगा तो वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा वो। मिनिमम टेम्परेचर तो देखो तुम खुद बताओ, ये तुम्हारा जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो वो ग्राफ मिनिमम टेम्परेचर पे कब जाएगा, जब यहाँ तो वो ये ग्राफ को तुम पीछे चलाते जाओ तो यहाँ तो जब ये यहाँ पहुंच जाए यानी कि वॉल्यूम 0, या फिर ग्राफ नीचे आ जाए यानी कि प्रेशर 0। तो वॉल्यूम 0 प्रेशर 0 मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 यानी कि 0 केल्विन पे। तो मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन है, सिंपल। लिख लिया सबने? तो हम जो वापस ग्राफ बनाते हैं, है ना, पीवी ग्राफ, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, और बीच में हमें एक पॉइंट मिला डी। तो पॉइंट बी क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर का है, ठीक है, और पॉइंट डी क्या है, नो हीट एक्सचेंज, जो हमने अभी पढ़ा, है ना। यानी कि अब हम ये नोट कर सकते हैं यहाँ पे कि फ्रॉम ए टू बी तुम्हारा डी यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बी टू सी डी यू हमेशा नेगेटिव होगा। इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि ए टू बी तुम्हारा डी क्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी ए टू डी, सॉरी ए टू डी डी क्यू पॉजिटिव होगा और डी टू सी डी क्यू हमेशा नेगेटिव होगा। यानी कि यहां से यहाँ हीट तुम्हारी पर यहाँ पे 0 हो गई, पर यहाँ मतलब नेगेटिव जाने के टाइम बीच में सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। होनी नहीं चाहिए, मेरा नेट एकदम बढ़िया चल रहा है अभी। सर हो रही है। हाँ सर ब्रेक हो रही है। अभी भी हो रही है क्या? सर अब भी नहीं हो रही है, जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे वो पूरा चला गया सर। हाँ वो नेट बीच बीच में अचानक 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए बंद हो जाता है, वही दिक्कत है। देखो पहली बात तो यार जो मोबाइल नेटवर्क पे है उन सबको दिक्कत आएगी अभी फिलहाल, क्योंकि सारे मोबाइल नेटवर्क्स के साथ अभी लोड बढ़ गया है, सब लोग घर से काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, है ना। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ये तुम्हारा पीवी ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने बताया कि तुम ए से बी जब जाओगे तो बी पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा, है ना,
और एक दूसरा पॉइंट जो हमने अभी निकाला ये वाला, जहां पे नो हीट एक्सचेंज होगा। ओके, तो जब तुम ए से बी जा रहे हो, सॉरी, तो जब तुम ए से बी जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बी से सी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ए से बी तुम्हारा इंटरनल एनर्जी चेंज डी हमेशा पॉजिटिव होगा, और बी से सी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो डी हमेशा नेगेटिव होगा। इसी तरह ए से डी तक ग्राफ कंटिन्यूअसली हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो डी क्यू पॉजिटिव, और डी से सी ग्राफ हीट रिलीज करेगा तो डी क्यू नेगेटिव हो जाएगा। ओके अभिषेक, मैं वो नहीं बोल रहा था कि भाई अभी तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे, आई वाज मीनिंग टू से कि अभी नेट का लोड इतना ज्यादा है, मतलब सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, या जो लोग भी घर पे अभी खाली बैठे हैं कंटिन्यू मूवी देखते रहते हैं ऑनलाइन, तो उस चक्कर में इंटरनेट पे लोड बढ़ गया है, तो सबके साथ अभी नेटवर्क की स्पीड कम हो गई है। स्लो क्लैप। ओके आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक सेक्शन खत्म हो गया। अभी हम आते हैं साइक्लिक प्रोसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस मतलब एक साइकिल खत्म करनी है। साइक्लिक प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, हमने कोई भी पीवी ग्राफ लिया या कुछ भी लिया, तुम जहां से शुरू किए घूम फिर के उधर ही वापस आ गए, है ना, तो ये तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहां से शुरू किए, घूमे फिरे, ग्राफ कुछ भी फॉलो किया, बट अल्टीमेटली स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। तो क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे आए तो तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रहेगा। ओके, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब सेम रहेगा। क्योंकि फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर सेम है, फाइनल टेम्परेचर इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर, है ना, तो तुम्हारा डेल्टा यू हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि डेल्टा यू 0 है तो Q माइनस वर्क डन बाय गैस 0 हो जाएगा, तो हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन बाय गैस हो जाएगा पूरे साइकिल के लिए। आया समझ में सबको? यस, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, जबकि हीट और वर्क डन पाथ फंक्शन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लिया सबने? हाँ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि तुम वर्क डन और हीट निकालोगे कैसे। तो वर्क डन का हमको सीधे फंडा पता है, पीवी ग्राफ में हम एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में हम एग्जैक्टली क्या लेंगे वो क्वेश्चन बनता है। तो समझो, हेडिंग लिख देते हैं।
ओके, तो ये तुम्हारा पीवी ग्राफ है, राइट। अब तुम्हारा ग्राफ पहले यहाँ से यहाँ गया, मैं सिर्फ 2 एक्सट्रीम पॉइंट फिलहाल लिख के एग्जाम्पल शो करता हूँ, और वापस यहाँ से आया, ए से बी गए, फिर बी से ए वापस आए। तो ये हम 2 एक्सट्रीम पॉइंट बना देते हैं। ओके, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी क्या होगा, ये पूरा एरिया होगा, और वर्क डन ड्यूरिंग बी टू ए क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल कितना होगा, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू बी प्लस वर्क डन ड्यूरिंग बी टू ए। तो ए से बी जब हम गए तो वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, ग्रीन वाला एरिया वर्क डन होगा, है ना। या सीधे हम लिख लेते हैं ग्रीन एरिया, है ना। और वर्क डन ड्यूरिंग बी टू ए क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें एरिया के साथ नेगेटिव साइन लगाना होगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एरिया ब्लू। किसी को इसमें कोई शक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा नेट क्या हो जाएगा, पीवी ग्राफ है, ये ए से बी और ये वापस बी से ए आए, ठीक है। तो तुम्हारा नेट एरिया क्या हो जाएगा, नेट एरिया बस इतना बचेगा, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। लिखा जाए, हाँ यहाँ पे वर्क का साइन पॉजिटिव है। तो अब देखो एक और चीज यहाँ पे क्या बनती है कि ये तुम ए से बी गए तो तुमने ज्यादा एरिया कवर किया, ज्यादा वर्क किया, है ना। और जब तुम बी से ए आए तो तुमने कम एरिया कवर किया, यानी कि कम नेगेटिव वर्क हुआ, तो तुम्हारा नेट वर्क पॉजिटिव हुआ। तो ये जो क्लॉकवाइज साइकिल होती है तो इसमें वर्क डन पॉजिटिव आता है। ओके, तो ये भी हम नोट कर सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क, है ना,